5 जो आपको दिख रहे हैं, ये 5 उद्देश्य थे। और जब ये शुरू हुआ तो इसका उद्घाटन हुआ कोठारी पार्क में। और उसके बाद दुर्भाग्य ये रहा कि कोरोना काल में 2 साल तक हम लोग गैदर नहीं हो पाए। पिछले साल 3-4 सभाएं हुई थी, तो जो ग्राउंड लेवल का काम था वो उतना सशक्त नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच हम लोग वीडियोस डाल रहे थे, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, हम लोग अपने एम में लगे हुए थे, किसी न किसी तरह समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। अब कोरोना काल खत्म है लगभग, तो हम लोग फिर से नए उद्देश्यों और नई ऊर्जा के साथ कनेक्ट हुए। आप सब लोग जानते हैं देश के क्या हालात थे और क्या हालात हैं, और धीरे धीरे ये बात उभर कर आ रही है कि हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, वो दीमक ने देश को कहाँ तक खा लिया था। कश्मीर हमने इन 8 सालों में किसी तरह से बचा लिया, केरल अभी नहीं बचा पाए हैं, बंगाल अभी नहीं बचा पाए हैं, और जगह जगह की समस्याएं बनी हुई हैं। सनातन संस्कृति या भारतीय सभ्यता आप कह लें, जो लगभग 10,000 साल पुरानी है, उस सभ्यता और संस्कृति को मिटाने की कोशिशें भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में की जा रही है। एक वामपंथी विचारधारा पूरे विश्व में है और भारत में तो है ही है। केवल सरकार कुछ कर ले ये संभव नहीं है। हम सनातनियों की एक आदत होती है कि हम लोग अक्सर कह देते हैं कि या तो सरकार करेगी या कोई रोल मॉडल है वो ये काम करेगा, और आग हमारे घर के बगल तक पहुंच जाती है और हम अपने व्यक्तिगत लाभ हानि में और अपने परिवार में लगे रहते हैं। अपना और परिवार का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि देश और समाज में हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप देख रहे हैं कि हमारी डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है। डेमोग्राफी का मतलब है कि हमारी खान पान से सबसे पहले व्यक्ति बदलता है, फिर उसके वस्त्र और परिधान होते हैं, फिर उसके सिंबल होते हैं कि वो तिलक क्या लगाता है, पहनता क्या है, उसके रंगों की चॉइस क्या है, फिर उसके त्योहार होते हैं कि वो अपने त्योहारों पे कैसे काम करता है। जैसे कि एक बात मैंने लिखी भी थी और आप लोगों को बताऊं कि रोम के बारे में, कि रोमन कल्चर में मूर्ति पूजक हुआ करते थे रोम में। अब वो मूर्ति पूजक सैटर्न शनि देवता की पूजा करते थे। शनि मंदिर, थोड़ी थोड़ी दूर पर शनि मंदिर हुआ करता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये कहावत कैसे बनी, और रोम सबसे बड़ा उदाहरण है सभ्यता और संस्कृति को बदलने की। वो लोग शनि भगवान और सूर्य की पूजा करते थे, और 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में एक हफ्ते का वो त्योहार मनाते थे, जिसमें वो लोगों को गिफ्टें देते थे। जो उपज पैदा होती थी उसको बीच में रख करके डांस करते थे। और जो सूर्य मकर राशि में आता है 14 जनवरी को, तो उसके आने की प्रतीक्षा करते थे कि अब उसके बाद नई फसल होगी, सूर्य उत्तरायण होगा। अब देखिए वो मूर्ति पूजक थे, और वहां पे धीरे धीरे क्रिश्चियंस ने क्या किया, क्रिश्चियंस ने पूरा उस पॉपुलेशन का माइंडसेट बदला और त्योहार को बदला। इस त्योहार का नाम था सैटर्नेलिया, सैटर्न यानी शनि, नेलिया, सैटर्नेलिया त्योहार, और उसको बदल करके उन्होंने उसका नाम रख दिया क्रिसमस, 25 दिसंबर। सेंटा क्लॉज क्या था जो गिफ्ट बांटता था? ये फ्रांस में एक सेंट निकोलस हुआ करते, उस सेंट निकोलस को ले आए सेंटा क्लॉज के रूप में। और जीसस क्राइस्ट की बर्थडे जन्मदिन होता है 18 जून, 25 दिसंबर को नहीं हुए थे। आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछ लीजिए
कह दिया गया कि हाँ भाई ये अवतरित हुए थे। तो क्रिसमस वो जीसस को वहां ले आए, सेंटा क्लॉज को, सेंट निकोलस को ले आए, ऑस्ट्रेलिया से क्रिसमस ट्री को ले आए और ला करके उन्होंने एक क्रिसमस का त्योहार बना दिया। सैटर्न ले लिया, खत्म हो गया, क्रिसमस का त्योहार बन गया, सारी पॉपुलेशन क्रिश्चियन हो गई, सारी मूर्ति पूजा खत्म हो गई, शनि सूर्य सब खत्म हो गए एक त्योहार से। ऐसे ही जॉर्डन में एक सिटी थी पेट्रा, पेट्रा में सिविलाइजेशन थी, बहुत बढ़िया, वो भी मूर्ति पूजक थे, नोमैडिक ट्राइब थी, वो भी मूर्ति पूजक थे और बड़ी अच्छी। वो जो लड़का प्रताप वहां पर गया तो उस लड़के ने देखा कि यहाँ तो गड़बड़ है, उसने वीणा बजाई और वीणा उसने इस तरह से बजाई कि किले के अंदर जो लोग थे उन्होंने सोचा कि लगता है दुश्मनों ने अटैक कर दिया। अगले क्षण किले के अंदर से तीर चलने लगे और जो ये मुस्लिम टुकड़ी आई थी इसमें से आधे लोगों के तीर लगे और उनकी मृत्यु हो गई। जो मुखिया था उसने देखा कि इस लड़के ने वीणा बजाई और इससे हमारे आधे लोग मर गए। उस लड़के को पकड़ लिया और कहा कि अब तुम्हारी गर्दन हम काटेंगे, अब तुम ऐसी वीणा बजाओ कि ये दरवाजे खुल जाए। अब देखिए उसने समझ लिया कि ये बच्चे में कला है, दीक्षा है, वो दीक्षा थी, शिक्षा नहीं थी। अब उसने दोबारा कुछ इस तरीके का बजाया कि किले के अंदर लोगों ने समझा कि बाहर कोई बहुत बड़ी मुसीबत है और जो वीणा बजा रहा है वो बहुत मुसीबत है। अंदर से तुरंत अब की बार भाले बाण जाने क्या क्या आने लगा और ज्यादातर मुस्लिम टुकड़ी के लोग ज्यादातर खत्म हो गए, लेकिन मुखिया ने जाते जाते उस लड़के की गर्दन काट दी। अब सुबेरे जब महाराणा प्रताप बिल्कुल सुबेरा हुआ वहां पर आए और उन्होंने उस लड़के की कटी हुई गर्दन देखी और वो वीणा देखी और मुस्लिम टुकड़ी मरी हुई देखी, उनको सब कुछ समझ में आ गया। ये कहानी फैक्ट, ये फिक्शन नहीं। इस कहानी से ये शिक्षा लेनी है, शिक्षा के साथ दीक्षा की तो बात करो। अब हम लोग क्या है, हम लोग मैकाले के परिवर्तन के बाद से दीक्षा की बात करना हमने बंद कर दी है, हमने गुरुकुल की बात करना बंद कर दी है। तो हमको सबसे पहले अपने को पुष्ट करना पड़ेगा। अगर हम सशक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं आज इस संगठन में, तो सबसे पहले हमें अपना व्यक्ति निर्माण करना होगा कि हम तो सशक्त हों, पहले हमारा इतिहास भी मजबूत हो, हमारा भूगोल भी मजबूत हो, हमारी शिक्षा और दीक्षा भी मजबूत हो। अब अगर हम ही को नहीं मालूम है कि हमारे महापुरुष कौन थे, हमारा पुष्ट इतिहास क्या था, तो हम और लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो पहला एम है कि हमें अपने को सशक्त करना। आप जब अपने को सशक्त कर लेंगे, दूसरा एम है अपने परिवार को सशक्त करना। जनरल राजेंद्र कीर्तन जी बहुत ये IAS ऑफिसर थे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रिटायर्ड लग नहीं रहे, रिटायर्ड लग नहीं रहे हैं। हालांकि शायद आपने समय से पहले BRS पे किया। अच्छा, ठीक। और इसके बाद आज ये बहुत बड़े लेखक हैं। दैनिक जागरण में आप इनके कॉलम, मतलब अप्सराएं नहीं, सृष्टि की सुंदरता है। जो जीते जी देख ना पाया वो दिलो दिमाग से अंधा है। तुम कुछ भी कोई भी हो, पहले देश की आन बान शान पर मरो, बेजुबानों को समझो, इंसानियत को जीने दो, पहले भारतीय बनो, फिर सनातन का मान करो। मन में अगर है सबके लिए सम्मान, यही रखेगा सब धर्मों की पहचान। हिंदुओं कब तक बर्दाश्त करोगे? हिंदुओं कब तक बर्दाश्त करोगे? कितने आता जाऊंगा। इन्होंने अभी आप एक संगीत सुनेंगे, एकता संगीत, जो भी मैंने आपको प्रताप का संगीत बताया, महाराणा प्रताप के प्रताप का एक संगीत हमारे वीरेंद्र जी ने बनाया। वो संगीत हमारा हर प्रोग्राम में बजेगा शुरुआत में। वीरेंद्र जी की क्वालिटी ये है कि राष्ट्रवादी और सनातनी
करना मेरा धर्म नहीं। देश पर बुरी नजर रखने वालों के लिए कोई मर्म नहीं। धरती मां तुम्हें पुकारती, बलिदान शहीदों का मांगती। झूले थे जो फांसियों पे, गाथा वीरता की तुम्हें सुनाती। अखंड भारत की चित्कार है नई क्रांति की पुकार। बिगुल फिर एक बार बजाओ, आतताइयों को फिर समझाओ। धरती मां तुम्हें पुकारती, बलिदान शहीदों का मांगती। तिरंगे की पुकार सुनो, बलिदानों की ललकार सुनो। सुभाष पटेल के आह्वान सुनो, बढ़ती साजिशों की आवाज सुनो। गुलामी हमें स्वीकार नहीं, हिंदुत्व की पहचान यही। उठो, देश को फिर जगाओ, सनातन सभ्यता का पाठ पढ़ाओ। हिंदू कभी मिट ना पाएगा, शीश उसका कोई झुका ना पाएगा। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, राम राज्य है निर्मल धारा। धरती मां तुम्हें पुकारती, बलिदान शहीदों का मांगती। क्रांति की अलख जले, तरक्की की मशाल जले। विश्व जिससे रोशन हो, हिंदुस्तान उस मार्ग पर चले। शहीदों ने जो बलिदान दिए, वेदों ने जो ज्ञान दिए, रण में महाराणा प्रताप दिए। यही भारत की शान बने। धरती मां तुम्हें पुकारती, बलिदान शहीदों का मांगती।